गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में शुरुआत करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही जो है एक इंटरनेट से जुड़ा जो है अपना ही वीडियो जो है मैंने भेजा था आप लोगों को, जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में काफ़ी डिटेल से जो है उस वीडियो में सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो है अब आपके जो है चैप्टर के हिसाब से इस वीडियो में हम जो है वो टॉपिक्स आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर 9 है, ओपन कर लीजिएगा, क्लास 6 इंटरनेट है। इंटरनेट को जानने से पहले सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क मीन्स होता है इंटर कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट शेयर द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर बाय वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब इंटर कनेक्शन होता है डिवाइसेस का, इंटर कनेक्शन मतलब दोनों डिवाइसेस आपस में ये एबल हो जाएंगी कि वो एक दूसरे से अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। किसके तरीके से? वायर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो नेटवर्किंग का काम किया जा सकता है। दो डिवाइसेस या दो से अधिक डिवाइसेस परस्पर एक दूसरे से जो है वो अपना इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं। जैसे कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस में कनेक्शन होता है वाया सीपीयू पोर्ट के ज़रिए, और स्विच, हब एक्सेट्रा और प्लग सॉकेट, मतलब चाहे वो स्विच हो, चाहे वो हब हो, चाहे वो प्लग सॉकेट हो, जब हम इन जरिए से डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन कराते हैं और कनेक्शन जब होता है तो इंटर कनेक्शन होता है जिसमें दोनों डिवाइसेस एबल होती हैं एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने में। तो ये मतलब होता है किसका? नेटवर्क का। अब नंबर आता है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, तो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जो कि कनेक्ट मिलियंस ऑफ लाखों कंप्यूटर को एक दूसरे से पूरे विश्व में जिस भी डिवाइसेस में जो है वो नेटवर्किंग की सुविधा है, वो समझ लीजिएगा कि सारे डिवाइसेस जब इंटरनेट कनेक्शन जो है वो होता है उनमें, तो जितने भी डिवाइसेस हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी जो है टैबलेट्स हैं, वो सारी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के ज़रिए। और मतलब इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का विश्व स्तरीय नेटवर्क कह सकते हैं। विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क के जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि ये विश्व स्तरीय नेटवर्क है आपका वर्ल्ड वाइड। इट कैन बी कनेक्ट वाया टेलीफोन लाइन। इसको टेलीफोन लाइन के ज़रिए जो है हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करा सकते हैं। आल्सो इन मेनी वेज, और भी अन्य तरीक़ों से, जिसमें टेलीफोन लाइन होगा जो है नेटवर्क आपके नेटवर्क जो सर्विसेज, जो कंपनियां हैं आपकी, जो नेटवर्क सर्विसेज आपको दे रही हैं, वो जो है टेलीफोन लाइन के ज़रिए, मॉडेम के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं? आपस में कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। ये टेलीफोन लाइन और कई अन्य तरीक़ों से इंटरनेट से इन्हें जोड़ा जा सकता है। अगला है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट से जुड़ने के बाद, हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, मतलब पास्ट ऑफ इंटरनेट के बारे में। पास्ट ऑफ इंटरनेट में अमेरिकन फोर्स हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। अमेरिकन फोर्स ने सबसे पहले जो है स्टार्ट किया था नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का बाय कंबाइनिंग 4 कंप्यूटर्स, 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके, थ्रू दिस एंड कॉल्ड ARPANET, और यही कहलाया ARPANET कहलाया। क्या कहलाया? ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। इन 1972 में इट रीचेस इन 37 कंप्यूटर
और 1972 में ये 4 से होकर के 37 कंप्यूटर में पहुंचा। मतलब 4 से अब 37 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया। और फाइनली 1974 में इट इज़ यूज जनरली फॉर पीपल्स, और 1974 में जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए भी इसका जो है उपयोग के लिए ये खोला गया। एंड इन 1982 अ रूल बिकम ऑफ यूजिंग इंटरनेट कॉल्ड TCP & IP, और 1982 में फिर इसका एक रूल बनाया गया जिसे बोला गया TCP या फिर IP TCP और IP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करने के जो रूल्स हैं वो बनाए गए। इस तरह से जो है वो इंटरनेट की शुरुआत हुई। मतलब सबसे पहले अमेरिकन फोर्स ने इसको 4 कंप्यूटर पे इसको तैयार किया था। अब है कि हम जो है कर क्या सकते हैं इससे क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे ऑनलाइन बुकिंग है, टिकट वगैरह की बुकिंग करने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का। आप जो है वो कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ऑनलाइन चीज़ें मंगाने के लिए, ऑनलाइन चीज़ों को बेचने के लिए। कम्युनिकेशन में हम व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीज़ों से मैसेजिंग या फिर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। एम्प्लॉय जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि लोग जॉब्स ढूंढ सकते हैं इंटरनेट का जो है यूज़ करके। ई बैंकिंग की बैंकिंग में जैसे पैसे को जो है लेन देन का, बिल वगैरह भुगतान करने का, ये सारे काम जो है हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी सेवाएं हैं इंटरनेट की। ई लर्निंग, आप यूट्यूब्स के ज़रिए बहुत सारे ऐसे आपके एजुकेशन से जुड़े ऐप हैं जिनको आप जा कर के सब्सक्राइब करके या फिर उनसे जुड़ करके, पेड अनपेड चैनल्स हैं जिन पे आपको कई सारे वीडियोज़ मिलते हैं टीचर्स के किसी भी टॉपिक पर, उन्हें आप जान सकते हैं। ई गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की कई सारी सुविधाएं हैं जिनका उपयोग आप, कई सारे वर्क हैं, कई सारी उनकी जो है काम हैं, सुविधाएं हैं जो अपना वो ऑनलाइन दिए हैं, उनका यूज आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और अपने यहाँ इंडिया में जो है ऑन 15 अगस्त 1995 द इंटरनेट वाज ओपन। आपके यहाँ 1995 में जो है इसको ओपन किया गया है पब्लिकली बाय गवर्नमेंट ओन BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। गवर्नमेंट ने जो है वो 1995 में 15 अगस्त को इंडिया के लिए जो है ये यूज़ किया गया। अब आते हैं कि किस प्रकार से जो है हम क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए। सबसे पहले टेलीफोन लाइन कि इट ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क वाइस वर्सा। आपको टेलीफोन लाइन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। और ये जो आप पाता है डाटा, ये पाता है मॉडेम के थ्रू। मॉडेम आपका एक कंप्यूटर में जुड़ा होगा, फिर टेलीफोन लाइन जो है वो जुड़ी होगी, फिर आगे जो है वो जा कर के टेलीफोन लाइन दूसरे मॉडेम में, और आगे वो दूसरे कंप्यूटर में जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करती है टेलीफोन लाइन जो है आपके डाटा को। मॉडेम जो होता है इट मीन्स मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों प्रकार के काम करता है। कंप्यूटर से डाटा को लेकर के टेलीफोन में, टेलीफोन लाइंस में जो है वो डाटा को एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेंड करता है। फिर आपका टेलीफोन लाइन से मॉडेम जो है वो डाटा लेता है और कंप्यूटर को देता है, किसमें, आपका डिजिटल लैंग्वेज में। मतलब ये डिजिटल लैंग्वेज को चेंज करता है आपका जो है वो जो है ना टेलीफोन लाइन के लिए, और टेलीफोन लाइन से जो है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को लेकर के फिर से कंप्यूटर के लिए बदलता है। इसलिए इसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर दोनों प्रकार के काम को कहा जाता है। फंक्शनिंग ऑफ मॉडेम, ऑन वन साइड इट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, एक साइड में कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ऑन द अदर साइड टू अ टेलीफोन लाइन, दूसरी साइड ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर हैव एन इनबिल्ट इंटरनल मॉडेम फिटेड इनसाइड द CPU कैबिनेट ऑन द मदरबोर्ड। आजकल तो जो है वो अलग से मॉडेम ना करके अब CPU में जो ही वो लगा दिया जा रहा है मॉडेम, तो इंटरनल मॉडेम ही है आपका CPU कैबिनेट के अंदर जो है उसको लगाया गया होता है मदरबोर्ड के ऊपर। बट एक्सटर्नल मॉडेम आर आल्सो अवेलेबल विच आर प्लेस आउटसाइड द कंप्यूटर। लेकिन एक्सटर्नल मॉडेम्स भी अभी आते हैं जो कंप्यूटर में बाहर की तरफ लगते हैं, आपके CPU पोर्ट से जो है उन्हें कनेक्ट कराया जाता है। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन BPS, इसकी स्पीड जो है वो बिट पर सेकेंड पर मापी जाती है। नाउअडेज स्पीड ऑफ द इंटरनेट कैन बी 100 Mbps और मोर। आज जो है इंटरनेट की स्पीड जो है वो 100 Mbps से भी, मतलब आपका 100 मेगाबाइट पर सेकेंड से भी ज़्यादा स्पीड आपके इंटरनेट की हो चुकी है। और अगला है कि
किस किस प्रकार की जो है वो सर्विसेज आप प्राप्त कर रहे हैं, कौन कौन आपको ये इंटरनेट की सर्विसेज दे रहा है। जो आपको इंटरनेट की सर्विस देता है उसे बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट को चलाने की जो है कंपनियां, जो एजेंसियां आपको ये दें सुविधा, उन्हें बोला जाता है एसपीज़। तो अपने यहाँ जो है वो एंड इंटरनेट कनेक्शन इज़ कंपल्सरी फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसको देते हैं वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, और एमटीएनएल टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल और जियो। ये सारे आपके नेटवर्क एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो आपको ये सुविधा देती हैं कि आप इनका जो है वो सिम कार्ड इस्तेमाल करके या इनका जो है इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करके जो है आप इंटरनेट जो है वो अपने मोबाइल में या टेलीफोन में या फिर ब्रॉडबैंड के ज़रिए जो है आप इंटरनेट इनसे चला सकते हैं। इन कंपनीज़ जो है ये सुविधा देती हैं। तो ये कंपनीज़ आपकी क्या कहलाती हैं? आईएसपीज़ कहलाती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहती हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो में जो है आपको फ़िलहाल इतना ही, बाकी आगे की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको आगे के चैप्टर्स में बताई जाएंगी। थैंक यू।